हेलो। हाँ जी, कंक्लूजन सेरेमनी तो मेरे ख्याल से एक ही शब्द में होनी चाहिए जो आप सब लोग जिसका जवाब ढूंढते रहते हैं, पेरेंट्स भी, बच्चे भी, और वो शब्द है मार्क्स। मैं मेरे ख्याल से इस शब्द के चक्कर में 16 साल से अपनी ज़िंदगी इस शब्द के चारों तरफ ही घूम रही है। अप्रैल में भी मार्क्स आए नहीं आए, जून जुलाई आएंगे नहीं आएंगे, सितंबर के बाद आए नहीं आए। मेरे साथ बड़े विचित्र एक्सपीरियंस हुए हैं कि एक बार मैं शुरू में तो इतना तजुर्बा नहीं था कि मैं बैठा हुआ था, पीटीएम कंडक्ट करी मैंने, तो पेरेंट्स आए, आके कहते सर ये क्या हो गया। मैंने जी क्या हो गया। सर 93 बस। मैंने कहा जी मेरा तो मैं मन में सोच रहा था मेरा तो ये टॉपर था, ये तो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था। तो उन्होंने आए मेरे को थोड़ा सा ओरिएंटेशन कोर्स कराया कि मार्क्स और ज़्यादा अच्छे आने चाहिए। और उसके बाद मैंने थोड़ा एक और बच्चा आया, वो कहते जी बस 86। मैंने कहा जी हाँ जी इतनी मेहनत कर पाए। और जब थोड़ी देर बाद एक और बच्चा आया, वो नाचते हुए आया, मिठाई लेके आया, कहता सर पास हो गया। मैंने कहा यार तेरे से मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तूने सबसे ज़्यादा मेरे को तारीफ दिलवाई। मेरे मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए एजुकेशन सिस्टम में आने के बाद। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द रह गया, मार्क्स। मेरे ख्याल से आप सबको चाहिए, ग्रेड जिसको कहते हैं। तो अब आजकल एक नए टीचर का जन्म हुआ है, मैंने बताया था गूगल, यूट्यूब। अगर आपको कोई जवाब ना मिले तो आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो। तो मैंने इस पर ढूंढना शुरू करा मार्क्स शब्द को। तो ये सफ़र शुरू हुआ मेरा यूट्यूब से, गूगल से। तो मेरे को पहुंचा मैं 1931 गोलमेज सम्मेलन गांधी जी। मुझे पता है आजकल गांधी जी को गाली देना फैशन हो रखा है, कोई जानता है नहीं जानता, पर बोल देते हैं भगत सिंह अच्छे जी, गांधी जी गंदे जी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, एक किताब पढ़ लेना गांधी जी की। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। और मेरे ख्याल से अगर आप जीवन में एक दिन झूठ ना बोलो तो आप शाम को शायद किसी को ये नहीं बोल पाओगे ग्लैड टू मीट यू। तो आई मस्ट से कि आप गांधी जी को बोलने से पहले एक दिन जिंदगी में सच बोल के दिखा देना, कुछ भी बोलने से पहले। तो मैं 1931 गोलमेज सम्मेलन पे आता हूँ। गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, कुछ ब्रिटिशर्स ने गांधी जी की इंसल्ट करी कि अगर हम नहीं आते तो तुम्हारे देश में कुछ नहीं था, ना ट्रेन थी, ना हिल स्टेशन था, ना रेलवे थे। हम नहीं थे तो कुछ नहीं होता, हम आ गए तो तुम्हें चलना आया, स्कूल कॉलेज आ गए। गांधी जी को ये बात चुभ गई और काफ़ी ज़्यादा चुभ गई। तो जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो गांधी जी के राइट हैंड थे प्रोफेसर धर्मपाल। उन्होंने उनको कहा यार कई साल पहले मेरी इंसल्ट हुई थी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पता लगाओ कि हमारी एजुकेशन व्यवस्था कैसी थी, हमारा एजुकेशन सिस्टम बिफोर, हमारे आने से पहले इंडिया का कैसे था। तो प्रोफेसर धर्मपाल इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में आपको पता होगा जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। उनकी एक मैगजीन निकलती है जिस मैगजीन का नाम है हंसार्ड, जो वहाँ पे कोई भी बात होती है तो वो दस्तावेज बन जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, जिसके बिना पे आप कोई भी चीज़ क्लेम कर सकते हैं ये हुआ था या नहीं हुआ था। तो प्रोफेसर धर्मपाल ने उनके डॉक्यूमेंट्स को खंगाला और फाइनली वो 1831 की कन्वर्सेशन तक पहुंचे। 1831 की कन्वर्सेशन में एक ब्रिटिश एमपी टीवी मैकलॉय, मेरी किसी भी बात पे डाउट हो तो आप गूगल कर सकते हैं, आजकल एक ही बाबा है जो सब सही बताता है, गूगल बाबा, ठीक है। तो टीवी मैकलॉय से उनसे पूछा गया कि भैया बात ऐसी है कि इस देश को कब्जा करना है, इस देश पे हमें राज करना है, तो हमें क्या करना होगा। तो टीवी मैकलॉय कहते हैं कि उस देश, आई हैव ट्रेवल्ड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ दिस कंट्री, उस देश पे कब्जा नहीं किया जा सकता। अगली बात किसी को समझ में आ जाए तो मैं चाहूंगा कि आपकी तालियों से छत का थोड़ा लेंटर 1 फुट ऊपर हो जाए। उन्होंने कहा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पे जो अपना जीवन जीते हैं लोग, वो सिर्फ वहां पे लोग हिंदुस्तान में अपना जीवन सिर्फ अपने बच्चे और अपने माँ बाप के लिए जीवन जीते हैं, और हमारे यहाँ सिर्फ अपने यहाँ जीवन जीते हैं कि मैंने जो खा लिया, मैंने जो जी लिया वही जीवन है। कहते क्या मतलब, कहते जी हमारे यहाँ तो आज भी परिवार नहीं होते, आज भी हम लिव इन में रहते हैं, ठीक है। तो उनके वहां कहते, तो उस पार्लियामेंट के लोगों को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा मतलब क्या कहना चाहते हो। कहते जी हमारे यहाँ कंसेप्ट है हम बीच पे रहते हैं, आपको पता होगा बीच, गोवा में बीच होते हैं। कहते हैं वहां कंसेप्ट है कि हमारे यहाँ कंसेप्ट है वो हम बीच पे रहते हैं, और उनके यहाँ कंसेप्ट है वो परिवार के बीच में रहते हैं। तो ये फर्क उनमें और हम में बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से हम उनको अधीन नहीं कर सकते।
तो कहते जी उनको ये सब चीजें कौन सिखाता है? कहते उनको ये सिखाता है उनका एजुकेशन सिस्टम। कहते ऐसा क्या एजुकेशन सिस्टम है? कहते जी उनका एजुकेशन सिस्टम तो बहुत निराला है, अजीब सा है। कहते जी हमारे यहाँ कैसा एजुकेशन सिस्टम है? कहते हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है कॉन्वेंट स्कूलों का। एक तो पहले हमारे यहाँ शादियां ही नहीं होती, और जो बच्चे होते हैं वो मिशनरीज का स्कूल चलाते हैं जिनको कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं। अब इशू यहां आया, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने क्या करा, अपने कॉन्वेंट स्कूल्स को हमारे यहां लगाए, अपने मार्क्स के सिस्टम को हमारे यहां लाए। अब उन्होंने कहा उनके वहां पहले कौन सा एजुकेशन सिस्टम हो रहा था? आजादी से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ कौन सा एजुकेशन सिस्टम होता था? देखिए गांधी जी इस बात पे इसलिए अड़ गए क्योंकि उनको पता थी कि हमारे देश में नालंदा यूनिवर्सिटी थी हजारों साल पहले, हमारे यहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी हजारों साल पहले, हमारे यहाँ कौटिल्य चाणक्य पैदा हुए थे हजारों साल पहले, हमारे यहाँ गीता उपनिषद, हमारे यहाँ वेदों का रचना हजारों साल पहले हो चुकी थी। जब तक मेरे ख्याल से जिनको हम आज पीसफुल नेशन कहते हैं वो तो मेरे ख्याल से दिगंबर संप्रदाय में थे, आदिवासी के कपड़े पहन के घूमते थे। उन्होंने हमारा सिस्टम बनाया, और उन्होंने सिस्टम क्या बनाया? मार्क्स। फिर उनसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा एजुकेशन सिस्टम है वहां का? उन्होंने कहा उनके वहां का एजुकेशन सिस्टम की बड़ा व्यवहारिक है, बड़ा बिहेवियर है। कहते क्या मतलब? कहते वहां सिखाते हैं घासों से वहां सिखाया जाता है जिद बने रहने की, कि गर्मी कितनी पड़ जाए बरसात होते ही दोबारा घासें उग जाएंगी। वहां बताया जाता है कि एक पेड़ खड़े खड़े प्रकृति में अपनी भूमिका निभा सकता है, वो ऑक्सीजन दे सकता है, वो फल दे सकता है। कहते वहां पहाड़ों से स्थिरता सिखाई जाती है, वहां पे स्टेबिलिटी पहाड़ों से सिखाई जाती है। कहते वहां पे तो अगेंस्ट द ग्रेविटी सिर्फ मधुमक्खी के छत्ते से सिखा दिया जाता है कि जिद सीखो अगेंस्ट द ग्रेविटी। आप मधुमक्खी का छत्ता भी लगाओगे जिसमें वजन भी डालोगे फिर भी बना रहेगा। कहते वो तो बड़ी बिहेवियरल एजुकेशन है। तो उन्होंने डिटेल पढ़ना शुरू करी कि वो एजुकेशन सिस्टम क्या था। कहते वहां लीडरशिप तो चींटी से सिखा देते हैं कि जी आगे चलेगी पीछे पीछे सब चलेंगे। तो हर चीज का उनके पास प्रमाण है। पर उन्होंने ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को खत्म करके एक नया एजुकेशन सिस्टम लाए जिसको हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, और उसमें एक शब्द लाए। हमें इस सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है, हम इस सिस्टम को बदल नहीं सकते, पर इस सिस्टम में इस शब्द लाए मार्क्स। मैं आपको पहले बता देता हूं, उन्होंने पूछा टीवी मकुलाई ने कि वहां मार्क्स की जगह क्या होता है, वहां बच्चे फेल नहीं होते क्या? कहते नहीं जी वहां बच्चे फेल नहीं होते। कहते जी वहां बच्चे क्यों नहीं फेल होते? कहते वहां फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां पे जो पैरामीटर वो मार्क्स नहीं है, वहां पैरामीटर है। ध्यान से सब बच्चों को अगर समझ में आए ये शब्द तो प्लीज, कहते वहां पैरामीटर है सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन, जिसको हमारे गुरुकुल में कहा जाता है एकाग्रता और आत्म अनुशासन। कहते गुरुकुल में सिर्फ नंबर इस बात पे दिए जाते हैं ये कितना आत्म अनुशासित है और कितना एकाग्र है। अगर वो एकाग्र है और आत्म अनुशासित है बस उसकी परसेंटेज पे हम उसको आगे भेज देते हैं। कहते हैं वहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? कहते हैं वहां खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र। आपने कभी सोचा ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। धरती जो गोल है, ये हमारे यहां कितने सालों से पता है? हजारों सालों से। और नासा ने अभी बताया कि धरती गोल है। आपको पता है जगत किसको कहते हैं? जगत जिसमें गति हो, यानी कि पृथ्वी हमें कभी स्टेशनरी नहीं है, ये हमेशा मूविंग है। ये हमें शुरू से पता है, हमें इन्होंने नहीं बताया कि धरती गोल है, धरती घूम रही है। मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आपको सिर्फ अपने आत्म अनुशासन और एकाग्रता पे ध्यान देना है। अगर आप ये दोनों काम कर गए, आप आत्म अनुशासित हो गए, एकाग्र हो गए, मार्क्स तो पीछे पीछे आएंगे। मार्क्स की चिंता नहीं है। अगर कोई कहता है मेरे 60% है, 70% है, 80% है, अरे भैया कंसंट्रेशन कितनी है, सेल्फ डिसिप्लिन कितना, इस पे आओ ना। और आजकल एक और शब्द चल रखा है बड़ा प्यारा, वो शब्द है कि कौन कौन बच्चों, मैं आपके मतलब की बात बोल रहा हूं तान्या, मैं आपके मतलब की बात बोल रहा हूं कि आप में से कौन कौन बच्चे ऐसा बोलते हैं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मेरा इंटरेस्ट उसमें, सुना है ना आपने, मेरा फैशन डिजाइनिंग में है, मेरा मास कम्युनिकेशन में है। एक शब्द है जिसकी हिंदी का मतलब हमारे शायद हिंदी में है नहीं, इंटरेस्ट। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं वो जब ओबामा जी से बात करने जाते हैं, जापान में जाते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए जाते हैं या रोज उनका इंटरेस्ट नया बनता है हालात के हिसाब से, देश के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से वो इंटरेस्ट के लिए डील कर रहे हैं? देखिए याद रखिएगा, जब आप छोटे थे तब आपका इंटरेस्ट शायद किसी गुड्डे में था, जब थोड़े बड़े हुए तो चॉकलेट में था, फिर थोड़े बड़े हुए किसी कपड़े में था, फिर थोड़े बड़े हुए किसी वीडियो गेम में था, फिर कुछ आप देखेंगे इंटरेस्ट तो है ही टाइमली चीज, 2 साल 3 साल की।
कोई भी चीज जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपके घर आ जाए तो उसमें इंटरेस्ट रहता नहीं है। आप इस चीज को समझिए, इंटरेस्ट एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे हम लोग आज की कामचोरी को छुपाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप मेहनती है, फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके अंदर कंसंट्रेशन है, अगर आप एकाग्र हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, तो महाराष्ट्र के एक मास्टर का बेटा 10वीं में फेल होने के बाद एक बल्ला पकड़ के बॉल को ऐसे मारता है जिसको हम आज सर सचिन तेंदुलकर बोलते हैं। वो क्या था? कंसंट्रेशन और सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर कंसंट्रेशन और सेल्फ डिसिप्लिन है तो एक नॉर्मल गुजरात में चाय बेचने वाला आदमी हिंदुस्तान में एक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में लीड करता है और फाइनली इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनता है, जिसको हम सर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। आपको सिर्फ कंसंट्रेशन की जरूरत है, सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। आप, इसीलिए मैं बोलूंगा, मार्क्स के पीछे मत भागिए, जस्ट अपने लेवल ऑफ कंसंट्रेशन और सेल्फ डिसिप्लिन के भागिए। दैट्स इट। थैंक्स ऑल ऑफ यू टू कम हियर। ठीक है, Enjoy is to be important.